बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 32 के हवाले से। ये लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम है उसकी प्रमोशन की बात करता है। जो बल्दियाती निज़ाम है ये हमने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में ये आर्टिकल 32 है जो बात करता है कि हर सूरत में जो बल्दियाती निज़ाम है उसको आपने बेहतर करना है। अब पहले तो मैं आपको बता दूं ये बल्दियाती जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है ये है क्या। देखें, दुनिया में जितने भी जमहूरी ममालिक हैं वहाँ जमहूरियत की जो जब एक्सप्लेन किया जाता है जमहूरियत में तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन में हम ये बात पढ़ते हैं कि जमहूरियत से मुराद ये है कि जो ताकत या अख्तियार या पावर है वो निचली सतह तक उसको तकसीम किया जाए और जो जितने भी बेनिफिट्स हैं या जितने भी जो आप फंड्स हैं या वसाइल हैं, वसाइल का निचली सतह पर तकसीम होना, ये बल्दियाती जो हमारा एक निज़ाम है जो लोकल गवर्नमेंट का, लोकल इंस्टीट्यूशंस का, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, वो ये हमें बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सदर पाकिस्तान है, एक वज़ीर आज़म है, एक पार्लियामेंट है। अब सदर ने ख़ुद कुछ नहीं करना बल्कि उसने अपने मिनिस्टर्स के ज़रिए करवाना है। मिनिस्टर्स ने अपनी जो मुतलका जो डिपार्टमेंट है उसके ज़रिए करवाना है। जब हम बात करते हैं कि ऊपर एक वफाकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत के नीचे सूबाई हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतों के नीचे हर ज़िला में जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं। अब जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि वो फिर यूनियन कौंसल तक उसकी जड़ें होती हैं। वो जो लोकल गवर्नमेंट है वो हर यूनियन कौंसल में एक चेयरमैन होता है, हर वार्ड में एक काउंसलर होता है। जो इख्तियारात और वसाइल इस्लामाबाद से तकसीम होना शुरू होते हैं वो एक ज़िला नाज़म के ज़रिए ज़िले में आते हैं, सूबे के ज़रिए ज़िले में आते हैं, ज़िला के ज़रिए वो तहसील में जाते हैं, तहसील के ज़रिए वो यूनियन कौंसल में जाते हैं और यूनियन कौंसल से वो वार्ड में या कोई जो काउंसलर का हल्का है वहाँ तक जाते हैं, मौज़ा जो जिसे हम कहते हैं वहाँ तक जाते हैं। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इसको हम कहते हैं कि ये जो अख्तियार है उसकी तकसीम है। ये ऐसा निज़ाम है। हमारे मुल्क में क्या होता रहा, हमारे मुल्क में ये होता रहा कि एक तो ब्यूरोक्रेसी ने इस लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को कभी भी बेहतर ना होने दिया। हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान पर डिक्टेटरशिप मुसल्लत हुई और जब फ़ौजी डिक्टेटर आए तो हमेशा फ़ौजी डिक्टेटर्स के दौर में जो बल्दियाती निज़ाम था या जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन और इख्तियारात वो हमें देखने को मिले, जैसी हालत में भी थे लेकिन वो हमें देखने को मिले। लेकिन जब हम बात करते हैं जो सियासी अदवार थे उस सियासी अदवार में हम देखते हैं कि अगर हम इमरान खान का दौरे हुकूमत देखते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा क्योंकि इमरान खान के पास था तो खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा कि इलेक्शन हुए। अब पंजाब में क्योंकि एक मखलूत हुकूमत थी और यहाँ पर मसाइल थे जो बल्दियाती इलेक्शंस आज तक ना हो सके, सिंध करवाने पर तैयार नहीं था, उनके पास भी वो जो पीपल्स पार्टी है वही एक ही जमात थी जो करता धरता थी और फिर बलूचिस्तान के भी कुछ हिस्सों में इलेक्शंस हुए। तो ये चीज़ें बताती हैं कि जो बल्दियाती इलेक्शन है हमारी जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग स्पेशली, जिनकी अपनी जमात में भी जमहूरियत नहीं है, जो अपनी जमात में भी इलेक्शन नहीं चाहते और वहाँ पर्ची सिस्टम है और पर्ची पर चेयरमैन बनता है। जो पीपल्स पार्टी का लीडर है वो भुट्टो के ख़ानदान से ही होगा, नून लीग का जो लीडर है वो नून लीग शरीफ ख़ानदान से ही होगा। तो वहाँ तो निज़ाम ही कुछ और है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी अब होता क्या है कि फ़ंड्स बजाय इसके कि बल्दियाती नुमाइंदों को दिए जाएं, फ़ंड्स MP MNA को मिलते हैं और वो फिर ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, कमिश्नर के थ्रू, असिस्टेंट कमिश्नर के थ्रू वो फ़ंड्स का इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जब बल्दियाती इदारों के थ्रू आता है तो वो अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के वोटों से वो चेयरमैन बनता है, काउंसलर बनता है, वो ज़िले नाज़म बनता है। तो वो फिर अवाम के ऊपर उनको पता होता है हमने यहाँ से वोट लेने हैं और हम वहाँ पर तरक्याती काम करवाएंगे। जब वो MP MNA के आने हैं तो वो MP MNA फिर अपने वो क्योंकि एक बड़ा एरिया को देख रहा होता है तो वो सिर्फ अपने मफादात को देखता है और अवाम उन्नास तक जो तकसीम है अख्तियारात की वो नहीं होती। और यही वजह है कि हमारे मुल्क में आज तक आर्टिकल 32 कहता है प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि जो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए वो इनको प्रमोट करे। आर्टिकल 32 कहता है कि द स्टेट शेल
encourage local government institutions composed of elected representatives, جو elected representatives کے ذریعے ہوں گے، جو منتخب نمائندوں کے ذریعے ہوں گے، وہ local government institutions کو پروموٹ کرے، انکریج کرے of the areas concerned, and in such institutions special representation will be given to peasants, workers and women. کسانوں کو، مزدوروں کو، نوجوانوں کو، خواتین کو اسپیشل وہاں پر ریپریزنٹیشن دی جائے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہیں تو ایک کسان کونسلر ہوتا ہے، ایک مزدور کونسلر ہوتا ہے، ایک خاتون کونسلر ہوتی ہے، اور وہ پھر جب اختیارات آتے ہیں، ایک یونین کونسل تک جب اختیارات آتے ہیں تو وہاں سے پھر تقسیم کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ جو 15 سے 20 کونسلر ہیں وہ پھر یونین کونسل کے اختیارات اپنے اپنے علاقوں میں وہ تقسیم کرتے ہیں، اور وہ ایک نظام، یہ دنیا کے جتنے بھی جمہوری ممالک ہیں وہاں جو میئر کا نظام ہے، ہم لنڈن کی بات کرتے ہیں کہ لنڈن کا میئر ہے، باقی شہروں کی بات کرتے ہیں، جب ہم یورپ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنا بلدیاتی نظام بہت بہتر کیا ہوا ہے۔ ہمارا ملک اب آپ دیکھیں کہ آرٹیکل 32 یہ آئین کے ان آرٹیکلز میں سے ہے جو ڈیڈ آرٹیکلز ہیں، جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آؤسٹر کلاز ہے۔ آؤسٹر کلاز سے یہ مراد ہے کہ جس کو اب آرٹیکل 32 آ گیا اور ہم عدالت میں چلے جائیں اور عدالت کو کہیں کہ جناب جب آرٹیکل 32 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوکل حکومتوں کے اور بلدیاتی جو نظام ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو انکریج کرنا ہے، اور الیکشنز کروانے ہیں، ہر 5 سال کے بعد الیکشنز ہوں، اور جتنے بھی اختیارات ہیں وہ عوام الناس کے جو چوزن ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کے ذریعے ہوں، تو عدالت کہتی ہے کہ آرٹیکل 32 ٹھیک ہے آئین میں موجود ہے، لیکن کیونکہ وہ پرنسپل آف پالیسی میں ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ریاست کوشش کرے گی اس پر عمل درآمد کرنے کی، لیکن وہ بائنڈ نہیں کیا جا سکتا، بائنڈنگ نہیں ہے، باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آرٹیکل 32 ہے۔ حالانکہ جو لوکل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے حوالے سے جب ہم صوبائی نظام کو پڑھیں گے تو وہاں الگ سے بھی ہمیں وہ چیزیں ملیں گی جس کی وجہ سے پھر عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے، اور وہاں لوگوں کو ریلیف ملتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ ہمارے جو سابقہ حکومتیں گزری ہیں، ہمارے جو حکمران گزرے ہیں، ان کی آپ پریورٹیز دیکھیں کہ جو اہم چیزیں ہیں وہ آج تک پرنسپل آف پالیسی میں ہیں، اور جن کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے ان آرٹیکلز کے اوپر کوئی کام کیا ہے یا ان کو اس قابل بنایا ہے کہ یہ پرنسپل آف پالیسی سے نکل ہیں۔ اور یہ وہ جو ایک عدالتوں کا جو جوڈیشل ریویو کا ایک نظام ہے کہ اگر کوئی بھی کسی قانون کے آرٹیکل کی یا سیکشن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آپ عدالت میں جا کے اس کا ریلیف لے سکتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ اس جو ایک ہے سبسٹینٹو جو ایک کلاز ہے اس میں ان آرٹیکلز کو نہیں لایا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے مسائل جوں کہ توں ہیں۔ ہمارا جو لوکل باڈیز کا نظام ہے وہ درہم برہم ہے، عام آدمی تک اور عام آدمی کی دہلیز تک جو اختیارات یا وسائل ہیں وہ نہیں پہنچتے۔ اوپر سے ہی جب ایم این اے ایم پی اے کو ملتے ہیں وہ ہڑپ ہو جاتے ہیں، اور نیچے یونین کونسل یا کسی موضع یا کسی علاقہ تک وہ نہیں پہنچتے، اور آرٹیکل 32 کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ورڈ شیل استعمال ہوا تھا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے جو پوری نہیں ہو رہی۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم اگلے آرٹیکل پر بات کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔